नमस्कार दोस्तों, और आज की इस वीडियो में आपका ढेर सारा स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं कि जो नमूना सहायक लैब असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है सितंबर में 11 तारीख या 20 तारीख के ऐसा कुछ है लगभग, है ना। अनुमानित 11 सितंबर को है। उसके लिए मैंने आपके लिए एकदम टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया है, वो भी ऑप्शन के साथ, आंसर के साथ। ठीक है, तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, कोशिका चक्र की किस चरण में डीएनए का द्विगुणन होता है। तो मैं आंसर को ही डायरेक्ट बताऊंगा। ठीक है, तो एस चरण में होता है। ठीक है, कौन से चरण में होता है? एस चरण में होता है ना। तो यहाँ पे पूरा डिटेल दी हुई है, आप उसको कर लेंगे, है ना। अब उसके बाद आता है दूसरा क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र मुख्यतः कहाँ स्थित होता है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। आंसर है बी, अंतःझिल्ली में। ठीक है, अंतःझिल्ली में है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, अच्छा थोड़ा सा और बड़ा कर दूं क्या? तीसरा है आपका, मनुष्य में ग्लोमेरुल, ठीक है, निस्यंदन, ठीक है, मुख्यतः किस बल के कारण होता है। अच्छा, इसमें ये आपको बता दूं, ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा मिक्स रहेगा आपका, थोड़ा सा बायोलॉजी, थोड़ा सा फिजिक्स, थोड़ा सा केमिस्ट्री। ठीक है, यदि आप कमेंट करेंगे कि ओनली बायोलॉजी का चाहिए तो आपको मैं बायोलॉजी का ही दूंगा। यदि आप चाहेंगे एक सब्जेक्ट का, केमिस्ट्री को या फिजिक्स का या मिक्स कहेंगे तो मिक्स हटा के दे दूंगा। ठीक है, तो मनुष्य में ग्लोमेरुलर, ठीक है, निस्यंदन, है ना, फिल्ट्रेशन कहाँ पे होता है। ठीक है, मुख्यतः किस बल के कारण होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी, ग्लोमेरुलर रक्त का हाइड्रोस्टैटिक दाब होता है। ठीक है, दाब के कारण होता है। चलिए चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर है, डीएनए में दो न्यूक्लियोटाइड के बीच फास्फोडाइएस्टर बंध किसके किसके बीच बनता है। तो किसके बीच बनता है, यहाँ पे आपका आंसर है सी। ठीक है, जैसे आंसर है आपका सी, ए इधर दिया हुआ है, बी इधर है, सी और डी नीचे में है। ठीक है, तो इसका आंसर है आपका सी आंसर है। ठीक है, तो एक शर्करा में 3 - OH और दूसरे के यानी कि 3 डेज और 5 डेज, ठीक है, जिसमें OH और फास्फेट के बीच बनता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है आपका, यदि यदि किसी मनुष्य की सोमैटिक यानी कि कई कोशिका में 46 गुणसूत्र है तो उसमें गैमेट युग्मक में कितने गुणसूत्र होंगे? 23। सही बात है, ये तो निश्चित है, 23 है। पांचवा हो गया। अब छठवा में आते हैं, क्रेब चक्र। क्रेब चक्र में एसिटाइल, है ना, एसिटाइल CoA के पूर्ण ऑक्सीकरण से सीधे कितने NADH बनते हैं? तो 3 बनते हैं। ठीक है, 3 बनते हैं। सातवां क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया में जल का प्रकाश अपघटन मुख्यतः किसके संबंधित है? तो बी है फोटो फोटो सिस्टम। ठीक है, सिस्टम, फोटो सिस्टम 2, है ना, फोटो सिस्टम 2 है। ठीक है, ना कि 1 है, ना कि केल्विन का आपका साइकिल है, ना तो आपका एटीएम सिंथेसिस है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। यहाँ पे सी आंसर आपका गलत है। ठीक है, आठवां आपका है, C4 पौधों में प्रकाश स्थायी CO2 स्थिरीकरण, है ना, यानी कि फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या होता है? तो यहाँ पे है आपका OAA। आंसर है आपका उत्तर नंबर सी, यानी कि ऑक्सीलैसिटिक, क्या है, ऑक्सीलोलैटिक, है ना। और आपका आंसर है प्रश्न आ जाता है 9। ठीक है, मानव शरीर में ADH एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन का प्रमुख कार्य क्या है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है आपका बी, जल के पुनः जल के पुनः अवशोषण को बढ़ावा देना है। ठीक है, 10वां आपका, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के बंधन के लिए मुख्य रूप से कौन सा तत्व आवश्यक है? आयरन। ठीक है, आंसर आपका सी हो जाएगा, आयरन है। 11वां है आपका, माइटोसिस यानी कि समसूत्र विभाजन के किस चरण में गुणसूत्र कोशिका के मध्य भाग में व्यवस्थित होती है? तो ये होता है आपका मेटाफेज में। ठीक है, मेटाफेज 12वां में आ जाते हैं, डीएनए रिप्लिकेशन में ओकाजाकी यानी कि फ्रेगमेंटेशन किस डीएनए स्ट्रैंड पर बनता है? तो यह हो गया लैंडिंग स्ट्रैंडिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, और 13 नंबर है, किस एंजाइम की क्रियाशीलता पर तापमान बढ़ाने का सामान्य प्रभाव होता है? आंसर आपका सी, एक स्टम। ठीक है, इष्टतम ऑप्टिमम। ठीक है,
ऑप्टिमम के तापमान तक बढ़ती है फिर घटने लगती है। आगे है आपका और 14वां क्वेश्चन है आपका, मानव प्रतिरक्षा तंत्र में एंटीबॉडीज का उत्पादन मुख्य किस कोशिका द्वारा होता है? तो ये प्लाज्मा सेल के द्वारा। आंसर है बी, है ना। अनुवांशिक कोड में स्टॉप कोडॉन कौन होता है? UAA। ठीक है, बाकी आप नीचे यहाँ पे देख लेंगे इसका पूरा क्या होता है। आंसर नंबर आपका सी है, UAA बाकी लिख दी गई है ना। मनुष्य में रक्त का pH मान कितना होता है? तो आंसर है सी, 7.4। और 17 है आपका, नेफ्रॉन में ग्लूकोज का अधिकांश पुनः अवशोषण कहाँ होता है? तो ऑप्शन है आपका सी। ठीक है, आंसर है सी। 18 है, क्रॉसिंग ओवर अर्धसूत्री विभाजन यानी कि मियोसिस के किस चरण में होता है? तो ये आपका आंसर नंबर हो जाएगा, आपका आंसर नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, 18 है आपका, यदि किसी डीएनए अणु में एडेनिन ए की मात्रा 30% हो तो ग्वानिन जी की मात्रा क्या होगी? 20%। ठीक है, बाकी सभी का मात्रा जो है यहाँ पे दी गई है, एडेनिन का, थाइमिन का, दोनों का मिक्स करके कितना होगा, ग्वानोसिन, साइटोसिन आदि का। ठीक है, आप देख लेंगे, उसकी भी मात्रा आपको याद कर लेनी है। और आपका आता है लास्ट क्वेश्चन बी, और सॉरी 20वां क्वेश्चन है आपका, कि मानव हृदय में विद्युत आवेग का सामान्य प्रारंभिक केंद्र, ठीक है, पेस मार्कर कौन सा है? तो आंसर आता है आपका CSA नोड। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, है ना। और वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।